श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में श्री श्री कृष्ण लीलामृत कथा में सबका स्वागत करता हूँ। कथा श्रवण करने वाला सभी भक्तों का चरणों में बारंबार प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। कृष्णा आदि पुरुष, कृष्णा अनादि पुरुष। भगवान कृष्णा सारे भगवान का मूल उत्सव है। कृष्णा किसी से भी नहीं आया, कृष्ण से राम आदि सारे भगवान आए। बोला एक ऐसा हो सकता है, राम जी पहला आया, भगवान कृष्ण जी बाद में आया। ये बात हमारा आंखों में देखने से लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहता है रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठामि नानावतारम् अपराध भुवनेषु। कृष्णः स्वयं समभवात् परम प्रमाण्यो गोविंदमादि पुरुषं तमाम। वही आदि पुरुष से ही राम आदि सारे भगवान का अवतार हुआ है। एक द्वापर युग में भगवान नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल का रूप में जगत में लीला, पुरुषोत्तम का रूप में लीला किया। वही भगवान कृष्णचंद्र सर्व पहला आदि में बैठते हुए ये सारे अवतारों को यहाँ पे भेजा अपना अंश से। लोग आंखों का सामने जो देखता है उसी को मान लेता है, लेकिन माया का संसार में देखने में अच्छा लगने से ही वो अच्छा नहीं है। पूर्व जन्मों का स्वीकृति से हम लोगों का पास हो सकता है बहुत धन संपत्ति है, कोई राजा है कोई प्रजा है, लेकिन जन्मों मृत्यु का चक्र में आज जो राजा है कालो राजा नहीं रहेगा, आज जो प्रजा है कालो प्रजा भी नहीं रहेगा। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में, कृष्ण लीलामृत कथा में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वर्णन किया। एक बहुत बड़ा राजा थे, लेकिन भगवान उनको राजा बनाने का बाद भी अंदर में अहंकार भरा था, और अहंकार पतनों का आगे आगे चलता है। अहंकार पहला पहला चलता है, वो पतनों का लक्षण है। ऐसा ही और राजा ने एक बार एक संतों का चरणों में अहंकार करते हुए अपराध करके बैठा। भगवान स्वयं कहता है, भगवान का चरणों में अगर अपराध हो जाए, भगवान का नाम करते ही वो अपराध नष्ट हो जाता है। लेकिन गलती से अगर भगवान का भक्तों का चरणों में अपराध हो जाए, वो अपराध कभी भी नहीं जाता है। और अपराध तो तब जाएगा जब जो भक्तों का चरणों में अपराध हुआ, उसी भक्तों का चरणों में माफी मांगना पड़ता है, उससे पहला वो अपराध नहीं जाता।
बहुत सारे लोग हैं भगवान को मानते हैं, भगवान को भक्तों को सम्मान नहीं करते। भगवान स्वयं बोला, मैं हमेशा मेरा प्यारा भक्तों का हृदय में निवास करता हूँ। अगर ऐसा हो गलती से किसी भी भक्तों का चरणों में अपराध हो जाए, भगवान को अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जितना दिन वही भक्त का चरणों में माफी ना मांगे। ऐसा ही राजा तो बन गए, लेकिन अहंकार से संतों का चरण में अपराध हो गया। उसी अपराध से क्या हुआ? राजा का अम्लशूल हुआ। उसी अपराध से राजा का अम्लशूल हुआ। अम्लशूल क्या है? बोला एसिडिटी का बीमारी हुआ। जो भी खाते हैं एसिडिटी हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाता है। ये गैस्ट्रिक ऐसा बीमारी है, खाने का असमर्थ हो जाता है। राजा जो भी खाते हैं, आप अपना हिसाब से करो, बात मत पड़ेगा। राजा जो भी खाते हैं क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है। क्या करें? इसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई ने बता दिया, आप राजहंस का जो हंस होता है, राजहंस का खून पीने से आपका ये बीमारी चला जाए। तो क्या करें? कोई बता दिया। ऐसा ही सरोवर में जाके राजहंस को पकड़ लिया, और राजहंस को पकड़ते हुए राजहंस को हत्या करते हुए उसको खून पीने के लिए तैयारी कर रहा है। तब राजहंस कहने लगे, हे राजन, आप जो करने जा रहा हो वो बिल्कुल गलत है। आप जो कार्य करने जा रहे हो बिल्कुल गलत है। मेरा खून पीने से आपका वो अम्लशूल बीमारी नहीं जाएगा, आपका तकलीफ नहीं जाएगा, आपका बीमारी तो नहीं जाएगा, साथ ही साथ मेरा जीवन भी चला जाएगा। इसलिए आप अपराध किया संतों का चरणों में, उसी अपराध से आपका एक अवस्था हुआ। जो संतों का चरणों में आपका अपराध हुआ, वही संतों का चरणों का धूल अगर आप पी लेंगे तो साथ साथ आपका वो अपराध चला जाएगा। तब राजन ने पूछने लगे, हे राजहंस, आप कृपा करके मुझे बताओ, कौन सा महाराज, कौन सा संतों का चरणों में मेरा अपराध हुआ? तो राजहंस ने बोला, अगस्त मुनि का चरणों में तुम्हारा अपराध हुआ। कहाँ मिलेगा अगस्त ऋषि? बोला, देखो एक वट वृक्ष का अंदर में बैठा है। इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया, वट वृक्ष के अंदर में ही एक घर जैसा बन गया। उसके अंदर में महाराज अगस्त ऋषि बैठा है। आप उनका पास जाके माफी मांगो, उन्होंने क्षमा कर दिया तो उनका चरणों का दूध पी लेना, आपका सारे बीमारी दूर हो जाएगा। ऐसा ही महाराज ने अगस्त ऋषि का पास गए। जब अगस्त ऋषि का पास गए तब देखा अगस्त ऋषि एक पैर अपना अंदर में रखते हुए
दूसरी पैर झुलाते हुए बैठा है, बैठता है ना। क्या करे, जो पैर बाहर में झूल रहा है वो पैर बीमारी से उससे दुर्गंध बदबू निकल रहा है, वो पैर पच गया, बदबू आ रहा है पेट से। राजा ने सोचने लगे इसी पैर का धूल में कैसा पी सकता, बदबू आ रहा है। तब वो हाथ छोड़ करके रोते रोते हुए कहने लगे, हे महाराज, आप एक काम करें, कृपा करते हुए आपका अंदर में रहने वाला दूसरी पैर को कृपा करके बाहर ले आए, हो सकता है वो पैर अच्छा है। जब ऐसा निवेदन करते रहे महाराज, तब अपना दूसरी पैर को बाहर ले लिया, देखा वो पैर तो और भी फंस गया, उससे रौस निकल रहा है, बदुआ निकल रहा है। तब क्या करेगा, तब उस महाराज ने उस पैर का धूल को पी नहीं पाया, उसको शीर में लगा लिया, बीमारी से छुटकारा मिल गए। लेकिन बात तो था उसी पैर का चरण का धूल पीना है, पी नहीं लिया, थोड़ा सा कपटी किया। कपटी का फल सीधे नहीं होता है, कपटी का फल आका बाका होता है। और इस संसार में कौन सा जीव है जो सीधे होकर चल नहीं सकता, चलने का समय इधर उधर होके ही चलना पड़ता है, सांप। इसीलिए वही राजा अगले जन्म में सर्प बन के आया, ऐसा तैसा सर्प नहीं, साक्षात कालिया नाग बन गया। ये कालिया नाग ऐसा एक नाग है, और उनका ही जो भाई सागे भाई गरुड़ है, और भी भाई वासुकी, शेषनाग। लेकिन भाई होने का बाद भी भगवान गरुड़ को पक्षी का रूप में जन्म दिया, इनको सांपों का रूप से जन्म दिया। तो गरुड़ पक्षी का प्रिय खाना है सांप को पकड़ के खाओ। तो ऐसा उन लोग रहता है रमनक द्वीप में, सागर का एक रमनक द्वीप है, उसी द्वीप में रहता है। हर दिन गरुड़ का साथ चुक्ति हुआ, एक एक सांप को गरुड़ को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कितना दिन है, हर दिन किसी भी ना किसी भी परिवार से एक एक करके गरुड़ों का भोजन बांधने के लिए जाने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। ऐसा कौन करेगा? इसीलिए सारे सांपों ने मिलकर कालिया नाग का पास आया, इसका कोई समाधान निकलना पड़ेगा। और ऐसा ही उन लोगों का पता चला, अगर हम लोग वृंदावन में आ जाऊंगा, यमुना नदी में, वहां पे गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? वहां पे गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता है। बोले वृंदावन में ऐसा क्या हो गया जो गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता है? कोई यमुना नदी में गरुड़ आके मछली पकड़ के खाते थे। सारे मछली ने आके शौवरी ऋषि का पास बोला, यमुना नदी का बीच में शौवरी ऋषि तपस्या करते थे। बोला क्या हुआ? हमारा इस नदी से मछली को पकड़ के खाओगे? तब शौवरी ऋषि ने अभिशाप दे दिया, आप
अगर वृंदावन का एक क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो आपका विनाश होगा। तब से गुरूर वृंदावन का एक क्षेत्र में नहीं आता। और कालिया ने अपना परिवारों का साथ यही मौका को ढूंढ लिया, चलो हम लोग आज से वृंदावन में निवास करूंगा। लेकिन कालिया का मुख से निकलने वाला जौहर बहुत तीव्र है, तेज वाला। अगर जल में पड़े जल खलबल करते रहे। उसको ऊपर से उड़ते हुए जाने वाला पक्षी, उसका जाल से तैरते हुए जाने वाला मछली, उसका जल को पीने वाला पशु, व उसका तीर में रहने वाला सारे जानवर साथ ही साथ मृत्यु को आस्वादन करता है। ऐसा तीव्र है, ऐसा तेज वाला है। जो कालिया अपना परिवार को, आत्मीय स्वजनों को बचाने के लिए वृंदावन में आए, लेकिन जो विपद कालिया का परिवार में था वही विपद अभी वृंदावन वासियों के लिए हो गया। यमुना में नहा नहीं सकता है, यमुना का ऊपर जा नहीं सकता है, यमुना का पानी पी नहीं सकता है। यमुना का पार में खेलने वाला बालक, पशु, पक्षी, गाय, बसरा सभी के लिए खतरा है। एक दिन ऐसा ही खेल खेल में भगवान कृष्ण का प्यारा सखा गायों का बसरा बहुत पिपासार्थ हो गया, बहुत प्यास लगा। प्यास बुझाने के लिए इधर उधर ना भागते हुए यमुना का जल ही पी लिया, और जल पीते ही साथ साथ अचेतन हो गया। साथ साथ अपने आपका शरीर छोड़ दिया। और भगवान ने जब देखा ऐसा हुआ, तब सारे मित्रों को फिर जीवित कर दिया। सबको जब जीवित कर दिया, आंखों खुलते ही जब भगवान को सामने देखा और सोचने लगे भगवान स्वयं ही कृपा करते हुए हम लोगों का जीवित किया। भगवान स्वयं ही कृपा करते हुए हम लोगों का जीवित किया है। हरे कृष्ण का कृपा कहते हुए सोचने लगे, कृष्ण का जयगान करने लगे। और भगवान कृष्ण देखा कालिया से हमारा मित्रों को, ब्रजवासियों को इतना बड़ा तकलीफ है। क्रोधित होकर दो पट्टा को कोमर में खींच के बात कर और कदम वृक्षों में चढ़कर कालिया यमुना का जल में कूद गए। यमुना का जल में कूदने का बाद इतना खलबली मचाने लगे दो हाथों से। ये आवाज सुनते हुए कालिया ने भाग भाग के आ गया, कौन है जो मेरा जल में आके खलबली मचाने लगा। जब देखा इतना सुंदर, कालिया कृष्ण को देखने ही लगा, देखते ही रहेगा। इतना सुंदर बालक है, लेकिन ये बालक का मृत्यु का डर नहीं। मृत्यु का डर भूलकर ये बालक इस जल में क्यों कूद पड़ा। कालिया का ये समझ में नहीं आया, मेरा जल का ऊपर से कोई जा नहीं सकता है, जल का आजू बाजू में कोई नहीं आ सकता है। ये जल में कूदने का बाद भी जीवित है, ये कोई आम आदमी नहीं, स्वयं सारे कारणों का मूल कारण अनादिरादि गोविंद नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल है। लेकिन कालिया ने फिर भी क्रोधित होकर उसी को पकड़ लिया। और जब सारे मित्रों ने कृष्ण का ऐसा बंधन देखा, कालिया ने कृष्ण को बंधन कर लिया
सब डर के बेहोश हो गया। राधा रानी आदि गोपियां ने जब कृष्ण का ऐसा हालत देखा, उन लोग भी बेहोश हो गया। नंद महाराज जब देखा, यशोदा मैया ने जब देखा, उन लोग भी यमुना का जल में कूदने के लिए तैयार हुआ। लेकिन बलराम जी कहने लगे, हमारा छोटा इतना कमजोर नहीं, मत डरो, धीरज रखो, देखो क्या होता है। यशोदा मैया बेहोश हो गया। नंद महाराज बार बार कूदना चाहता है और कालिया भी मंथन करते हुए कृष्ण को बार बार जल का ऊपर में ले आता है। ऐसा लग रहा है कालिया कृष्ण को बंधन करके रखा, लेकिन भगवान कृष्ण ही अपना लीला का खेल रचा लिया। देखने में लगता है कालिया मार डालेगा, लेकिन भगवान को कोई मारने वाला है नहीं। भगवान का कथा अच्छा नहीं लगता, भगवान को मानना अच्छा नहीं लगता, भगवान का कथा जोर से बोलने से सुनना अच्छा नहीं लगता। भगवान का कथा अभी कारोबार बन गया। खाना मिलने से, अच्छा अच्छा गाना मिलने से, और जो संत कुछ भी नहीं बोलेगा उनका पास कथा सुनना अच्छा लगता, लेकिन अहंकार छोड़ेगा नहीं। भगवान इस संसार में हम लोगों को भेजा उनका सेवा करने, और उनका सेवा छोड़कर जो आप इस संसार में फंसा है, तब उसी को क्या कहा जाता है? भेजा एक काम के लिए, करता है दूसरी काम, उसी को कपटी कहा जाता है ना। मम्मी पापा बोल दिया अच्छा करके पढ़ाई लिखाई करने के लिए, स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई छोड़कर बांधवियों का साथ, बंधुओं का साथ बातचीत करते हुए टाइम निकाल दिया, ये कपटी है ना। घर आके मम्मी ने पूछा, बेटी पढ़ाई किया? हाँ मम्मी, बहुत ध्यान से किया। भगवान भेजा इस संसार में आराधना करने के लिए, और कलयुग का आराधना महामंत्र है, वो करना नहीं चाहता है। जब भगवान पूछेगा बेटा तुम क्या किया, क्या बताओगे? मेरा बेटा इतना नटखट था, उसका देखभाल करने में ही टाइम बीत गया, कब नाम जप करूं? मेरा नाम जप करने का टाइम नहीं मिला। बोले बेटा का जन्म देने के लिए तो इस संसार में नहीं आया, बेटा का जन्म देने के लिए इस संसार में नहीं आया। अगर संतान को जन्म देना भी अच्छा है, भगवान का सेवक को वृद्धि करना है, लेकिन इसमें भगवान का छोड़ने का क्या कारण है? क्योंकि उनका जो छोड़ दिया, अंदर में भगवान रहने का बाद भी वो भगवान का साथ कपटीपना कर रहा है, क्योंकि अंदर में भगवान है इसलिए जीवित है। मतलब वो बाहरी ओर से भगवान को छोड़ ही दिया। भगवान अंदर में रहने का बाद भी भगवान का विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसा हम लोग कालिया नाग का कथा में देखता हूँ, कपटी का फल बहुत भयानक है। अभी तो भगवान कालिया का अहंकार को तोड़ने के लिए उसका सिर पर ऐसा नृत्य करने लगे। उसका एक सिर था, 100 सिरों का ऊपर नचते 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 सारे जौहर तो निकाल दिया। अभी सिर का रक्षा करना ही नामुमकिन हो गया। जब कालिया का बेहाल अवस्था है, सारे पत्नियां के हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए संसार में आते हो। भगवान दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए संसार में आते हैं। दुष्ट कौन है? कलयुग में जो हरिनाम करता है उसका धर्म होगा, कलयुग में जो हरिनाम नहीं करता है उसका अधर्म होगा।
तुम क्या करना चाहते हो लालिए? धर्म अधर्म करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? धर्म करना चाहते हो ना अधर्म करना चाहते हो? मतलब जो हरिनाम करता है वो धर्म कर रहा है, जो हरिनाम नहीं करता है उसी का अधर्म हो रहा है। तुम हरिनाम करते हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है ना अधर्म हो रहा है? क्या हो रहा है? आप धर्म करना चाहते हो, आपका हरिनाम करना। हरिनाम जो नहीं करता है उसका अधर्म हो रहा है। अधर्म करने वाला को भगवान इस संसार में विनाश करने आया। कालिया नक का सारे पत्नियां के हाथ जोड़ करके रो रो के कहने लगे, प्रभु ध्यान से सुनना, आप इस संसार में अवतीर्ण होते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। दुष्ट कौन है? जो भगवान का नाम नहीं करता। आप दुष्ट बनोगे तो क्या करोगे? नाम करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप दुष्टों को विनाश करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। मेरा पति बहुत दुष्ट है, उनको आप लोग शास्त्री प्रदान करें, दंड प्रदान करें। इसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक बार सोचो, आपका यौवन सारे दासिया ने पति बिना कैसा जी सकता है? पति बिना एक पत्नी कैसा जी सकता है? इसलिए आप दुष्ट को विनाश करो, आप अपना भक्त को दंड प्रदान करो, कोई मना नहीं। लेकिन इस जैसा दासियों के ऊपर कृपा तो करे। अगर हमारा पति को मार दोगे तो हम लोगों का क्या होगा? कितना सुंदर तरीका से बोला, इनको मारो, हमारा कोई बात नहीं, लेकिन इनको मार दोगे तो हमारा क्या होगा? तब भगवान का दया आया। कालियाना का सारे पतियों का बात सुनते ही बहुत दया आया। बोला ठीक है, छोड़ दिया। कुछ समय बाद कालिया का जब होश आया, वो भी हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं क्या करूं? गरुड़ों का डर से यमुना में आ गया। हे प्रभु, आपका कृपा से अभी मैं कहाँ जाऊं? मैं दोबारा रामनाथ द्वीप में नहीं जा सकता हूं। मेरा वंशों का क्या होगा? बोला आप तुरंत यहाँ से चला जाओ, अभी गरुड़ आपको कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? बोला आपका सिर पर मेरा चरण चिन्ह बन गया। गरुड़ इसी चरण चिन्ह को देखते हुए हमेशा नमन करते रहेंगे। आपका डरने का कोई कारण नहीं। सर्पजोनि मिलने का बाद भी कालिया का ऐसा कृपा मिला। भगवान चरणों को पर कृपा किया, पूर्ण रूप से कृपा नहीं किया। कालियों को मारा नहीं। क्यों? कालिया ने कपटी करते हुए संतों का चरणों का धूल नहीं किया था, सिर पर लगाया था। जहाँ पे पवित्र हुआ था वही पवित्र स्थान में ही भगवान नृत्य करता था। वहाँ पे भगवान निवास करता है, विराजमान होता है। जो पवित्र नहीं है वहाँ पे भगवान का कभी भी लीला नहीं होगा। ध्यान से देखो। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहता है, चेत दर्पणमर्जनम, यानी चेतो दर्पणो मार्जन। चेतो यानी चित्त, दर्पण यानी शीशा, मार्जन यानी सफाई करना। शीशा में धूल गिर गए, शीशा से शक्ल देख सकते हो? क्या करता हूँ हम लोग? शीशा को सफाई करता हूँ।
हृदय में धूल गिर गया तो हृदय में धूल गिर गया तो तब क्या करता हूं? बंद कर दो ना फोन। हृदय में धूल गिर गया तो तब क्या करता हूं? कुछ अच्छा चीज देख सकता हूं, सारे बुराई को अच्छा लगेगा, अच्छा को बुराई लगेगा। इसलिए भगवान कलयुग में आके सबसे पहला आदेश किया, आपने आपका हृदय को साफ करो। लेकिन हृदय को कैसे साफ करें? काट दूं मर जाए, साबुन से करो, हृदय कैसे पकड़ लेंगे? साठ से करो, सोडा से करो, डिटर्जेंट, फेस वॉश, कैसा करें? हरिनाम से। भगवान ने बोला हरिनाम से। यही हरिनाम से अगर कोई डर गया तो भगवान को चाहते हो, भगवान ही हरिनाम है। लेकिन ये विश्वास नहीं, मुझे दूसरी कृपा करो, वो तो कर ही लेता हूँ। मन मन में हमेशा चलता है, मन मन में खाना खा लेना, मन मन में बाथरूम जा लेना, मन मन में घर बैठ के रुपये इनकम होगा कर लेना। कि मनुष्य काल से दुकान में माता हूँ, मन मन बोलना, हमारा 4 लक्ष्मी को भी बहु अपने आप हो जाएगा, कमाने का जरूरत नहीं, घर बैठ के हो जाएगा। है? जब अपना सारे कार्यों हाथों से करना पड़ता है, भगवान का हरिनाम भोजन आदि आए तब मन मन में क्यों? मन मन में कुछ भी नहीं होता है। मौन माया का उपादान है। मौन हमेशा विषय भोग में फंसा देगा। मौन हमेशा भोग करना चाहता है। मौन आंखों का द्वारा भोग करेगा, कानों का द्वारा भोग करेगा, तब क्या करेगा? नाकों का द्वारा भोग करेगा, जिह्वा का द्वारा भोग करेगा, स्पर्श द्वारा भोग करेगा। बोला कैसे? देखो, तुम्हारा नाम क्या है? तोशी। खुशी। खुशी एक दिन एक आम का बागान का पास से जा रहा है। खुशी बहुत नटखट। अचानक खुशी ने देखा बागान में बहुत सुंदर सुंदर आम पाक गए। अभी खुशी का मन चाहते हैं वो आम को तोड़कर खाने के लिए। खुशी बागान का दीवार को टपका दिया, हाथ और पैर का मदद से पैर में चढ़ गया, हाथों से आम को तोड़ा, मुख से खाया, जिह्वा से आस्वादन किया, आम पेट में चला गया। उतना समय में बागान का मालिक खुशी को पकड़ लिया। खुशी का और खुशी नहीं, पकड़ते ही उसका पीछे मारने लगा। खुशी तब चिंता करते रहे, देखा आंखों से, पैर में चढ़ा, हाथों पैर से, हाथ से तोड़ा, मुख से खाया, मार खाया पीठ में। लेकिन अंत में पानी कहाँ से निकल रहा है? पहला किससे देखा था? वो आंखों से देखा था। मतलब जो करोगे उसी फल आपको भोग करना पड़ेगा। इसका मतलब जो करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। अच्छा बात, कौन बोला? तो आंखों से गलत चीज देखोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, कानों से बुरा चीज सुनोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा?
जिह्वा से बुरा चीज आस्वादन करोगे तो क्या मिलेगा? जिह्वा से ऐसा कुछ आस्वादन कर लिया, पी लिया व खा लिया जो भगवान नहीं खाते। दो बहू मानता नहीं है, दो बेटा मानता नहीं है, पोती मानता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान खाते नहीं, वही चीज पी लिया व खा लिया, क्या मिलेगा? अच्छा ना बुरा मिलेगा? लेकिन बुरा चाहते हो आप? मेरा पोती भगवान नहीं, मेरा संतान भी भगवान नहीं। भगवान कृष्ण भगवान होने का बाद बहुत बार यशोदा मैया को देखा है, मैं भगवान हूं। मैया विश्वास नहीं करता है, नहीं बेटा भगवान को भोजन करना है। ऐसा ही कालिया नाग का जो अहंकार है, अहंकार से क्या फल हुआ देखा। इसीलिए सभी को क्या करना है? हरिनाम करना है। क्या करना है? अगर हरिनाम ना करोगे तो क्या होगा? हमारा दिन दिन लोभ बढ़ते जाएंगे। लोभ जानते हो? लोभ जानते हो? लालची जानते हो? हमारा अंदर में भोग करने का वृत्ति बढ़ते जाएगा, और जो भोग करोगे फल तो ही मिलेगा। ऐसा ही गलत चीज को खा लिया, जहर पी लिया, मीठा लगेगा? नहीं। जहर पीने से उम्र बढ़ जाएगा? नहीं। क्या होता है? हरिनाम नहीं करना और जहर पीना, ये दोनों बातों में कोई भेद है? जो हरिनाम नहीं करेगा उसको तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा, अधर्म करने से नरक हो जाएगा ना भगवान का पास जाएगा। मतलब जो हरिनाम नहीं करेगा उसका कल्याण होगा? नहीं। मतलब जो हरिनाम नहीं करेगा उसका धर्म नहीं, धर्म नहीं होगा मतलब वो गलत चीज पी लिया। जो हरिनाम नहीं करता है वो गलत करने वाला है, वो भगवान का बातों को विश्वास नहीं करता। लेकिन भगवान हरिनाम स्वयं वितरण किया, रुपया नहीं लगेगा, उम्र नहीं चाहिए, घर को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी उम्र में हरिनाम कर सकते। आप करोगे, आपका नटखट बच्चों को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाता है। हरिनाम नहीं करना चाहता, ऐसा ही गलत चीज खाने से अच्छा फल मिलेगा? नहीं। जो हरिनाम नहीं करता है उसका खाना गलत है ना अच्छा है? गलत। कौन बोला? अंकित बोला। हरिनाम नहीं करने वाला का सारे चीज ही गलत है। ऐसा ही भगवान एक बार अगासुर को मारा। ये अगासुर एक एनाकोंडा अजगर सांप है, बहुत बड़ा सांप का रूप लेकर ब्रजों में आके ऐसा मुंह को हाँ करके बड़ा करके बैठा है ना। उस एनाकोंडा ऐसा मुंह को हाँ बड़ा करके बैठा है। क्या है? लालची। और ऐसा जो बैठा है खेल खेल में भगवान कृष्ण का सारे सखाओं ने उसके मुंह का अंदर में चला गया। वो उन लोगों को खा लिया, लेकिन पता नहीं किसको खा लिया। गलत चीज को खा लोगे तो
हजम नहीं कर पाओ, मृत्यु का कारण बन जाता है। कृष्ण का सखा, कृष्ण से कोई भेद नहीं, कृष्ण नाम, कृष्ण से कोई भेद नहीं। और भगवान कृष्ण ने अपना सखाओं को जीवित करने के लिए उस लालची वाला सांपों का क्या वेद करके, वेद करके निकाला है। जब वेद कर दिया वो अपना मुंह ने खोल दिया। ऐसा ही जो दिन भगवान हम लोगों को पकड़ लेगा, बेटा तुम इस संसार में जाके क्या किया था, बहुत कुछ बताएगा। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो किया था। सुनेगा नहीं, तुमको तो भेजा था भगवान का नाम करने के लिए, लेकिन नाम कितने लोग किया? नाम करने वाला को तो चाहिए है? भगवान का कथा सुनने का मौका एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म, लाखों लाखों जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म चाहिए। आज भगवान का कथा सुनने का मौका मिला। ये भगवान कृष्ण का कथा सुनने के लिए बहुत जन्म का जरूरत पड़ता है। क्योंकि क्या हुआ, जैसा इसका नाम क्या है, आयुष, छोटा है। हमारा सामने बेटा है सारे मामी। आप लोग जानते हैं जब कोख में संतान आता है, मैंने तो डॉक्टर नहीं भागवत से पढ़ा, लेकिन ये बात सास है, भागवत जो बोला वही विज्ञान है। एक महीना में संतान देखने में एक बॉल जैसा लगता है। उसका हाथ, पैर, शीर, नाक, कान, चोट कुछ भी नहीं, देखने में एक बॉल जैसा लगता है। और वही जब 6वां महीना आता है तो उनका हाथ पैर सब हो जाता है। 6 मंथ, लेकिन उनका तो भूख लगता है। 6 महीना से पहला कोख में रहने वाला संतान का भूख नहीं लगता, समझ में नहीं आता, लेकिन उस समय ज़्यादा भूख लगता है। और क्या करता है, पेट का अंदर में लाठी मार देता है, हाथ इधर उधर करता है। तो कहाँ फंस गया रे भाई, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, फैन नहीं, लाइट नहीं, अंधेरा अंधेरा है ना। एक रावण का घर जैसा का अंदर में रखा, भूख लगता है, गोल नहीं पता है, जगह भी बहुत कम है, एकदम पूरा पैक करके रखता है। हाथ हिलाता है और मम्मी कहते है देखो देखो पेट के अंदर में इधर उधर कर रहा है, ये बहुत नटखट हो रहा है। बोल रहे खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। जब 7वां महीना आता है, 7वें महीने का बाद उनका टाइम रहता है 100 दिन, 100 दिन, 100 डेज रहता है, 100 दिन रहता है 7वें महीने का बाद। और 3 महीना 10 दिन, 3 महीना में 90 दिन और 10 दिन 100 दिन। तो अब उसका ज्ञान होता है, बुद्धि आता है, बुद्धि। एक लोग दारू पी के गोली का नाले का पास गिर गए। खुशी जाके बोला अंकल चलिए मैं आपका घर छोड़ के आता हूँ। वो कहने लगे बेटा मैं तो यहाँ पे ही अच्छा हूँ, घर जाने का जरूरत क्या है। जो पोचा नाली का पास सोने का बाद कहता है अच्छा है ना।
वो आदमी अच्छा है ना पागल है? ये जो गोली का जो नाली है, पहुंचा नाली का पास कौन कौन सो सकता है? ऐसा कोई है? बदबू आ रहा है, मच्छर भरा हुआ है, कोई सो सकता है? अभी बारिश हो रहा है, अरे बाबा फंस गए तो। ऐसा कोई नहीं जो वहां पे सो सकता है। मम्मी का कोख में खून है, मज्जा है, बदुआ है, वहां पे ही लैट्रिन करता है, वहां पे ही प्रस्राव करता है। पूरा खिड़की नहीं, घर में खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, बत्ती नहीं, उजाला नहीं, फैन नहीं, हवा नहीं, अंधेरा अंधेरा है। कौन रहेगा वैसा घर में? ऐसा कोई है? एक घर में है, कोई बत्ती नहीं, अंधेरा भरा हुआ है, खिड़की नहीं, उजाला नहीं, फैन नहीं, एसी नहीं, कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। ऐसा कोई है? 7वें महीने के बाद जब बुद्धि आता है तो वो दिमाग लगाता है। जब बुद्धि नहीं है, वो नाला का पास गिर के पड़ने वाला लोगों का संख्या बहुत है मुंबई शहर में। मुंबई शहर में नाला का पास पी के गिर के पड़ गया, ऐसा बहुत लोग हैं। लेकिन जब बुद्धि होता है, जिसका बुद्धि अच्छा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। आप जो संतान का 7 महीना में बुद्धि आ जाता है, तब तो उनको समझ में आता है भगवान ने मुझे कहाँ भेज दिया। और उसी समय से दिल लगा के भगवान को 100 दिन पुकारता रहता है, हे प्रभु आप मुझे उद्धार करें, मैं वचन देता हूं, गलती से भी आपको कभी भी भूलूंगा नहीं। इस बार के लिए मुझे मौका दे दो, यहां से उद्धार कर। क्योंकि मातृ का गौरव ऐसा है। आप लोग अपने आप ही विचार करो, संतान इतना बड़ा है, भगवान का कृपा बिना उसका बाहर आने का मार्ग रहने का बाद भी इतना आसान नहीं है। भगवान का कृपा से ही उसका जन्म होता है। इसीलिए लोग डर जाता है। अभी का मॉडर्न जमाना में लोगों को डॉक्टर लोग डरा देता है, हाँ इसका तो जन्म नहीं होगा, जल्दी जल्दी पेट काट लो। लोग वही करता है, डरा देता है। ऐसा बात तो सही है। जितना दर्द होता है वो मम्मी को ही पता है। विचार करें, 100 दिन तपस्या का बाद जो बच्चा, जो संतान मातृ का कोख से भगवान को दर्शन करता है, उसका जन्म होता है। जो भगवान का दर्शन करता है उसका जन्म होता है। जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, भगवान कृपा नहीं किया, वो मातृ का कोख में ही मर जाता है। मतलब यहाँ पे उपस्थित सारे भक्तों का जन्म हुआ, यानी आप लोग भी वो 100 दिन का तपस्या करते हुए भगवान को दर्शन किया था। भागवत को मानते हैं, भागवत को मानते हैं तो आप भी भगवान को बोल के आया, एक बार मौका दे दो, वचन देता हूं मैं कभी भी आपका भूलूंगा नहीं। सारे बच्चा ने बोल के आया, सारे बुजुर्ग लोग बोल के आया, वचन दिया कभी भी नहीं भूलूंगा, हमेशा आपका भजन करते रहूंगा। और जो भगवान को दर्शन नहीं कर पाया वो तो वहां पे ही मर गया। भगवान का दर्शन बिना किसी का जन्म नहीं होता। मतलब आपका जन्म हुआ, आप भी भगवान को दर्शन किया, समझ में आया? लेकिन एक स्वार्थों से जन्म हुआ, हमारा एक स्वार्थों से जन्म हुआ।
हम लोग भगवान को प्रतिज्ञा किया था आपको भजन करूंगा, लेकिन अभी भगवान का कथा करने से ही लोगों का बुरा लगता है। जन्म हो गए, जन्म होने के बाद भगवान का सेवा को छोड़कर विवाह करना ही अच्छा है, अच्छा नौकरी करना ही अच्छा है। हमारा जयमाला माता जी कहता है जे सन्यासी अच्छा नहीं, अच्छा विवाह करो, अच्छा इनकम करो, वही अच्छा है। लेकिन भगवान को कोख से वचन दे के आया है, हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। जो वचन देने के बाद वचन को निभाता नहीं, उसी आदमी को क्या कहा जाता है? जो प्रॉमिस करने के बाद प्रॉमिस को रक्षा नहीं करता है, उसी को क्या कहा जाता है? बोलो बाबा। प्रतिज्ञा करने के बाद प्रतिज्ञा को रक्षा नहीं करता है, उसी को क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। धोखेबाज, कपटी कहा जाता है। सारे लोगों का जन्म हुआ, भगवान को प्रॉमिस किया था, लेकिन हम लोगों का तो वही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? भगवान को नहीं चाहिए। हमारा अच्छा पति दे दो, संतान दे दो, घर दे दो, रुपया दे दो, हमको भगवान को नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे चीजों के द्वारा आप कैसा व्यवहार करोगे? अगर अंदर में भगवान ना हो तो आप भी तो जीवित नहीं होगे। सोच के देखा कभी भी? अगर भगवान अंदर में है इसीलिए तो आप ऐसा बोल रहे हो। अगर भगवान को छोड़ दो, भगवान सारे चीज दे दो, नहीं जीवित भी रहना चाहता हूँ, भोग वृत्ति का उपादान भी चाहता हूँ। सारे भक्त भगवान को प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करने के बाद भूल गए। कैसा भूला? भला भगवान मातृका कोख में जितना दिन था, भगवान का कृपा शक्ति से जीवित था, क्योंकि वहां पे कोई वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। भगवान कृपा किया, उनका सृष्टि का केरावती से टेक्निक से हम लोग जीवित था। लेकिन जन्म होने का साथ साथ और एक चीज, जब संतान जन्म होता है, पास में जो रहता है ना, वो जन्म होने का साथ साथ उसको नाक को सफाई करता है, मुंह को सफाई करता है, पीछे थप्पड़ लगाता है। क्यों? श्वास लेने के लिए, है ना। मैं तो आदमी को नहीं देखा, गैया का बसरा को देखा और भागवत से पढ़ लिया। और जो रोता है कहता है हाँ हाँ ठीक है, नहीं रोता है तो चिंता बढ़ जाता है, भाई क्यों नहीं रो रहा है? अरे तब तो रोएगा जब श्वास लेगा। वो मम्मी का कोख से गिरते ही जन्म होने का साथ साथ ही इस संसार का स्वत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण वाला श्वास को स्वीकार करता है। इस संसार का श्वास में माया मिलावट है, और माया हम लोगों का पहचान को भुला देगा। माया हम लोगों का पहचान को भुला देगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप मेरा माता है। ऐसा कौन सा संतान है जो माता को छोड़ के खा सकता है कोई? अगर संसार का विचार करें, हमारा संसार में वही सबसे प्यारा व्यक्ति है, वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है। मम्मी पापा को खाना जो नहीं देता है वो संतान होता है। जगत का एक जन्म का मम्मी पापा देख लिया, नित्य काल का जो मम्मी पापा, उसका क्या होगा? वो मेरा बंधु, वो मेरा सखा है, वो
वो मेरा विद्या, वो मेरा संपद है, वही मेरा सब कुछ है। हर दिन पूजा करने का समय ये श्लोक कहता है और भगवान को धोखा देते हैं। हर दिन पूजा करने का समय इसी श्लोक को पारायण करता है और कहता है तुम मेरा सब कुछ है, उनका कुछ भी नहीं सुनने वाला है, परिणाम नहीं करता है, मतलब कुछ भी पता नहीं। कलयुग में हमारा साथ साथ बोलो, कलयुग में जो व्यक्ति बोलने का बात पूछूंगा, इसलिए ध्यान से बोलना, सुनते हुए याद करना है। कलयुग में जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र जप नहीं करता है उसका धर्म नहीं होगा। जो धर्म नहीं करेगा उसका कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलो, आप लोग बोलो, जोर से बोलो। क्या समझदार है अच्छा लोग बेटा, प्राइमरी स्कूल जैसा हो गया। आनंद नहीं मिला तो क्या मिलेगा? कौन चाहता है दुख? कोई नहीं चाहता। तो जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हिलाली, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि, अच्छा नाम है। अंकित आनंद, अंकित आनंद से। अंकित का घर गुरुजी आया और अंकित बहुत अच्छा लड़का है। अंकित को कहने लगे, बेटा भगवान का भजन करना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद है। तुम एक काम करो, मेरा साथ वृंदावन चलो, तुम्हारा जिंदगी भगवान का सेवा करते हुए अपने आप का भगवान का पाद पद्म में समर्पित कर दो। अंकित कहने लगे, मेरा मम्मी पापा इतना प्यार करता है, मैं कुछ दिन घर में पढ़ाई करता हूँ फिर जाऊंगा। अंकित का पढ़ाई समाप्त होने का बाद गुरुजी फिर आए, बेटा तुमने बोला था पढ़ाई हो जाने के बाद जाओगे, अभी तो पढ़ाई हो गए, अभी चलो। फिर अंकित कहने लगे, गुरुजी वो बचपन में जाना ही अच्छा था, अभी तो पढ़ाई करने के बाद मोह भर गया। मम्मी पापा कहने लगे नौकरी ढूंढना है, इतना कोशिश करते हुए पढ़ाया, क्या करे गुरुदेव, एक नौकरी मिलते ही मैं आपका पास आ जाऊंगा, कुछ दिन नौकरी करके आ जाऊंगा। नौकरी मिलने के बाद फिर गुरुजी आया, बेटा तुम बोला था। ओ गुरुजी क्या करे, अभी नौकरी मिलते ही तो मेरा मम्मी पापा लड़की ढूंढने लगे, मेरा विवाह हो देगा, क्या करे, मम्मी पापा का बात तो सुनना चाहिए, इतना छोटा से कितना बड़ा किया, ऐसा तो उन लोगों का निराश नहीं करना चाहिए। क्या करे, अंकित ने विवाह कर लिया। विवाह हो जाने के बाद गुरुजी फिर आए, बेटा अभी तो विवाह हो गया, अभी चलो। अरे गुरुजी कैसा बात है, एकला था तो अच्छा था, अभी अगर घर चढ़ के जाएगा तो मेरा ससुराल वाला मानेगा क्या? हाँ, मैं तो अभी एकला नहीं दुबला हो गया, हाँ? मेरा साथ और भी एक है, मैं कैसे जा सकता हूँ? ऐसा ही अंकित को कहने लगे, कुछ दिन बाद दो एक संतान हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तब जाऊंगा। संतान होने का बाद गुरुजी फिर आया, अंकित को कहने लगे, बेटा अंकित चलो अभी। गुरुजी
ये संतान जिसका हुआ उनको पता है कितनी माया है। मीठी मीठी बात बोलेगा, पापा पापा डाक बोलेगा, लेकिन वो माया में फंसा देगा। अंकित कहने लगे, गुरुजी अभी तो जा नहीं पाऊंगा, बेटा वो बड़ा हो जाएगा तब जाऊंगा। अंकित छोटा से हमें बेटाओं का बड़ा करना है। एक दिन बेटाओं का विवाह हो गया, बेटाओं का भी संतान हो गया। गुरुजी फिर आए, बेटा अभी तो बेटा बड़ा हो गया, बेटाओं का भी संतान हो गया, तुम्हारा कोई काम नहीं, नौकरी भी छोड़ दिया। बोला गुरुजी बेटा बहुत तो ऑफिस में जाता है, घर खाली रहता है, कौन देखभाल करेगा? पोता पोती को स्कूल ले जाना है, देखभाल करना है, कितने काम है, कुछ दिन बाद आऊंगा, बड़ा हो जाने दो। जिंदगी भर गुरु का साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते रहे। गुरुदेव भी सरल होके देखते रहे क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ बात करने नहीं आया, कथा सुनने आया। तो क्या करें, गुरुदेव का साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एक दिन बुढ़ा हो गया और मर गया। जो कथा देकर कथा नहीं रखता है वो आदमी कपटी है। जो आदमी इस संसार में कपटी है, भगवान का सेवा नहीं करता है, कपटी है, वो मरने का बाद सर्प जो नहीं मिलता है, सांप हो जाता है, ऐसा ऐसा चलता है। अंकित का मरने का बाद भी वो सांप हो गया। इतना बड़ा गोकरा सांप हुआ, जहरला एकदम। लेकिन गुरुदेव का कृपा से उनका पूर्व जन्म का सारे वाद याद है। वो मेरा बेटा, वो मेरा पोता, वो मेरा पोती, ये मेरा घर। सांप का जन्म मिलने का बाद भी घर को रक्षा करने के लिए उस घर में आके रहने लगे। अगर कोई चोर ना आ जाए मार दूंगा उनको। मेरा बेटा का संपत्ति, मेरा कमाया हुआ संपत्ति नष्ट कर दे। एक दिन बेटा और बहू को संपत्ति का जरूरत है। उनका जो पेटी का है धन संपत्ति का, उसका पास जब उसका पीछे से बोला, कितना दिन बेटा बेटी को आंख से नहीं देखता हूँ, अभी नजदीक आगे थोड़ा सा देख लेता हूँ। बेटी का कमजोर से जो भी निकला, दोनों ने डर के उनको इतना मारा, इतना मारा, और सांपों का भाषा से जोर जोर से बोल रहे, मैं तुम्हारा बेटा पिताजी हूँ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, बेटा क्यों मार रहे हो? लेकिन बेटा बहू को कुछ भी पता नहीं, मारते ही रहे, मारते ही रहे। मारते मारते जब मरने का उपाय हो गया, रोड में फेंक दिया। चलने का शक्ति नहीं। तब गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आप बोला था ये संसार का कोई किसी का नहीं, लेकिन मैंने माना नहीं था। अपना भोग वृत्ति के लिए बार बार आपको वापस दे दिया, लेकिन आज इतना बार बोला मैं तुम्हारा पिता, वो सुनता ही नहीं, फिर मारता है। अभी आप मरने के बाद अगर सांप बन जाओगे, गैया बन जाओगे, गैया बन के मुस्लिम का घर जन्म होगा तो काट के खा लेगा। क्या होगा मनुष्य जन्म का कीमती शरीर मिलने का बाद भी भोजन नहीं कर रहा है। अभी अगर दूसरी जन्म मिल गए, मिशोर में मिल गए, मिशोर अफ्रीका का जंगल में मिल गया, तब क्या करेंगे? यह शरीर बहुत कीमती है, तब क्या करें? ऐसा ही होता है। ऐसा ही गुरुदेव को पुकारते रहे, गुरुदेव आप मुझे उद्धार करें, मेरा अभी समझ में आया। छोटा अंकित से सारे जन्म चला गया, दूसरी जन्म मिल गया, उसी जन्म में मरने का टाइम आ गया, तो अब गुरुदेव को पुकार रहा है, गुरुदेव अभी मेरा समझ में आया। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहता है, अर्जुन मैं तुमको बोला युद्ध करने के लिए, तुम बोला मेरा भाई है, ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, युद्ध कैसे कर सकता हूं? कोई किसी का नहीं। मेरा तुम्हारा बहुत बार जन्म हुआ, मेरा याद है, अर्जुन तुम्हारा याद नहीं। मैं जो कहता हूं करते रहो, मेरा आदेश पालन करना ही तुम्हारा कार्य है।
इसीलिए प्रहलाद महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का नाम कीर्तन करना ही एकमात्र अवलंबन किया। भगवान का नाम करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अरे लक्ष्य से जो हट गए उसका और कलयुग में भजन नहीं होगा। किसी भी स्वरूप को, कृष्ण को भी भजन करो, नाम नहीं करते हो, भजन नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ही नाम है। आप नाम को मानते नहीं, कृष्ण को मानते हो, मतलब आपका विचार शुद्ध नहीं है। अगर अंकित का पिताजी को, अंकित को मैंने इतना सम्मान दिया, उनका पिताजी को अपमान कर दिया, वो दोबारा दूसरे दिन हमारे पास आएगा? आएगा? कभी भी नहीं आएगा। महाराज जी हमारा पिताजी को सम्मान नहीं देता है, मैं क्यों जाऊं वहां पे? ऐसा ही भगवान का एक रूप को मानते हो, दूसरी रूप को मानते नहीं हो। भगवान क्या बोला, जो हमारा कीमती चीज है, महामंत्र, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी मेरा प्रश्न है, विपद को दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा रिजल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसार में सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? लोग हमसे प्यार करें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महामंत्र बिना बोला कलो हरे नाम केवलम। कलयुग में एकमात्र हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और कुछ भी नहीं। तो क्या करोगे आप लोग? हरि नाम करोगे ना, दूसरी कुछ करते रहोगे? हरि नाम करोगे तो सुनाओ, अंकित सुनाएगा, खड़ा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सही करके बोलो, राम राम से सही करके बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंजना बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बोलने से मौ का अंत में जो अ है तो कहाँ चला गया? घूमने गए? मौ का अंत में एक अ है, रा आ म आ, छोटा अ है। संस्कृत में सब कुछ उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए गलत नहीं बोलना है। गलत बोलने से महामंत्र नहीं होगा। ये हिंदी नहीं, मराठी नहीं, संस्कृत भाषा है। मंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में हर वर्ण का उच्चारण होता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा ही हमेशा नाम कीर्तन करना पड़ेगा, और जो हमेशा नाम कीर्तन करते रहेंगे उसका सब कुछ मिलेगा। नहीं तो नाम कीर्तन जो नहीं करता है उन लोगों का क्या होगा? ऐसा ही एक बहुत प्यारा भक्त था, वो बंगाल, पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला में एक भक्त थे। उनका नाम था जीवन चक्रवर्ती, और बहुत प्यार से शिव जी का भजन करते थे। आप लोग जानते हो शिव जी को?
शिव जी का भजन करते थे। एक दिन शिव जी महाराज सामने प्रकट हो गया, सामने आके कहने लगे, हे वत्स, आप मेरा प्यारा भक्त तो है, आप क्या चाहते हो? शिव जी महाराज जी को कहने लगे, मेरा बेटी बड़ा हो गया, मेरा बेटी बड़ा हो गया, संसार में हमारा खाना पीना अच्छा तरीका से नहीं मिलता है। हे शिव जी महाराज, मैंने बहुत कृपा करते हुए आपका आराधना किया, आपका स्वर्ग मेरा कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप हम पे परशमणि दे दो। क्या मांगा? क्या मांगा? परशमणि। परशमणि क्या चीज है? बोले ऐसा एक मणि है जिसका साथ लोहे का स्पर्श करते ही लोहे भी सोने हो जाता है? ये जो अलमीरा लोहे का है ना, उसका स्पर्श करते ही सारे अलमीरा सोने हो जाएगा। कितना कीमती हो जाएगा है? छोटा सा एक परशमणि मिल जाएगा, घर का सारे चीज सोने हो जाएगा। शिव जी के पास वही मांगा, मेरा बेटी का विवाह देना है, घर का गरीबी दूर करना है, एक परशमणि दे दो। भगवान का कथा सुनने आके सारे लोग तो ही मांगता रहता है, हमारा बेटा का अच्छा हो जाए, पोती का अच्छा हो जाए, अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, लेकिन भगवान को आनंद हो जाए, ऐसा कौन मांगा? ऐसा कोई है यहाँ पे मांगने वाला? जो हमारा कथा सुनने से भगवान खुश हो जाए। अगर भगवान खुश हो जाए, झूठ बोल रहा है, बात क्यों कर रहे हैं दोनों आपस में? बोलो। भगवान का आनंद के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। भगवान का पास सिर्फ मांगता हूं, स्वार्थपर है ना, दूसरी से लेना है, देना नहीं, ये अच्छा है। किसी से लेना है तो देना भी पड़ेगा, किसी से लेने से देना पड़ता है, नहीं तो स्वार्थपर कहा जाता है। ऐसा ही जीवन चक्रवर्ती ने परशमणि मांग लिया। क्या? गरीबी दूर करने के लिए, बेटी का विवाह देने के लिए। विवाह गरीबी दूर करना ये भगवान का काम है। शिव जी के पास मांगना सही हुआ, हमारा गरीबी दूर कर दो। ये शिव जी ठेका लेके बैठा आप लोगों का पास, मंदिर में जाओ और मांगते रहो। ऐसा ही मांग लिया। शिव जी महाराज कहने लगे, इतना अच्छा है लेकिन गलत चीज मांग लिया। इतना अच्छा व्यक्ति है जैसा अंजना है, समझ में नहीं आता है, लेकिन सरल है, अंजलि है, समझ में नहीं आता है, क्या करे? अगर गलत चीज मांग लिया तो मैं दे दूंगा, भगवान दे देगा। शिव जी महाराज कहने लगे, थोड़ा सा टेक्निक कर लेता हूं, नहीं दूंगा। शिव जी महाराज ने उनका भेज दिया, बोला परशमणि चाहिए? परशमणि वृंदावन में है, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से ले आना। और बोला ठीक है। बंगाल से पैदल में वृंदावन आ गया। बोला परशमणि वृंदावन में श्रीलो सनातन गोस्वामी पाद जी का पास है। सनातन गोस्वामी पाद जी का पास गए, राधा मदन मोहन मंदिर का पास जाके देखा, एक व्यक्ति बैठा है, छोटा सा कपड़ा पहनने वाला है और शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। देखते ही कहने लगे, ये तो लग रहा है भिखारी जैसा, इनका पास परशमणि कहाँ से आएगा? परशमणि जिसका पास है उसका हाव भाव तो अच्छा होना चाहिए। वृंदावन का सारे संत तो विरक्त प्राय है, इन लोग कृष्ण का इतना प्यारा है। सारे गोपियों का हालत देखो, सब गोपियों का हृदय में कृष्ण निवास करता है, लेकिन गोपियों का घर का हालत देखो, गैया चराता है, गरीब है, खेती में काम करता है, लेकिन कृष्ण धन में धनी है। यही ब्रजों का लीला माधुर्य है, वहां पे प्रेम ही एकमात्र बात है, धन संपत्ति का कोई दाम नहीं। एक बार लक्ष्मी देवी आना चाहे, भगवान बोला ठीक है मेरा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, लेकिन गोपी बन के आना, लक्ष्मी पद छोड़ के आना, ब्रज में जन्म ले लो। जब दूसरी का गोपों का घर में जन्म होगा तब ऐसा ही गोपों का वेश लेके आना, वो बरलोक बन के नहीं आ सकते।
वृंदावन में जो ऐश्वर्यों का साथ लेके जाता है उन लोगों का प्रवेश अधिकार नहीं। धन दौलत है वो हमें काम नहीं चलेगा। हमारा खाना गैया चराने वाला है। आपका भावों को उसी लेवल में लेके आना पड़ेगा। धन संपत्ति लेके पराना हो इस संसार में, वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा। तब क्या करेगा? दूर दूर से ऐसे ही चिंता करते रहे। फिर भी बोला शिव जी महाराज भेजा, पता नहीं शमशान में रहने वाला पागल लोग कुछ भी बोल दिया है, इनका पास परशमणि कहाँ से आएगा? ऐसा अपने आप अंदर में सोचते रहे। फिर भी जब नजदीक गए पूछते रहे, आपका पास परशमणि है, शिव जी महाराज जी ने भेजा, परशमणि मुझे दे दो। सनातन गोस्वामी पद कहने लगे, बेटा मेरा पास परशमणि कहाँ से आएगा? कुछ समय बाद कहने लगा, हाँ एक परशमणि तो था, मैंने कूड़ादान में फेंक दिया। कूड़ादान अच्छा चीज है? कूड़ादान में 10 रुपया अंजलि फेंक दिया। आनंद जाके उसी को ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा क्या? बोला 10 रुपये नहीं चाहिए भाई, कूड़ादान में उतारना नहीं है। वो सरकार वाला कूड़ादान, बोरा कूड़ादान है, ये छोटा एक पैकेट नहीं है। सनातन गोस्वामी बांधने वाला, बेटा मैं तो कूड़ादान में फेंक दिया। इतना महंगा चीज जिसको पाने के लिए शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी आदेश किया, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से वृंदावन आ गया पैदल में, वही परशमणि कूड़ादान में फेंक दिया। और अगर आपको परशमणि चाहिए कूड़ादान से ढूंढ लो। यह संसार दुख का संसार है। भगवान को स्वर्ग, ये संसार में जो भोग चाहता है वही लोग कूड़ादान में जैसा ढूंढा है। ये संसार भी एक कूड़ादान जैसा है। यहाँ पे जितना भी ढूंढते रहो ये संसार का परशमणि मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण जैसा परशमणि नहीं मिलेगा। और जीवन चक्रवर्ती लालच से कूड़ादान में उतार किया और ढूंढ ढूंढ के वो परशमणि को जब हाथ में आया, परशमणि को हाथ में ले लिया। जब परशमणि हाथ में आ गया तब वो परशमणि देखते हुए कहने लगे, इनको देखते हुए लगता नहीं इतना बड़ा लोग, इनका पास परशमणि था, इन्होंने वही परशमणि कूड़ादान में फेंक दिया। और मैंने यही परशमणि के लिए पश्चिम बंगाल से, वर्धमान से वृंदावन में पैदल में आया। लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा महंगा परशमणि उनका पास है, नहीं तो फेंक दिया। कीमती चीज आप लोग फेंकते हो। जिसका पास सोने हैं, लोगों के पास जाके कहते हो बाजू वाला घर में, हमारा घर में 10 भरी सोने हैं, हमारा घर में 2 किलो सोने हैं, एकदम ढाक पिटाते हुए माइक में अनाउंस करते बोलते हैं कोई है? अगर अंजलि का घर में पेटी भरा रुपया है, बोलोगे दूसरी का घर में जाके? बोलेगा नहीं, छुपा लेगा। लेकिन इनका पास ऐसा क्या है जो परशमणि को फेंक दिया? अभी परशमणि हाथ में आने के बाद उसका दिमाग में काम चल रहा है, और शिव जी महाराज उसी के लिए ही भेजा। इतना अच्छा लोगों को मैं परशमणि नहीं दे सकता, इनको तो भगवान को देना चाहिए। इनको तो भगवान को देना चाहिए, क्योंकि संसार का किसी भी चीज मिले, मरने का समय साथ ले जाओगे भैया, छोड़ के जाना, साथ ले जाओगे कर्मों फल। बुरा कर्म करोगे तो तैयार हो जाना उसी को भोग करने के लिए। इसीलिए क्या करें, ऐसा ही परशमणि हाथ में लेकर की धने धनी हुईया मनी रेना मानो मनी, हाथ में जाके पास जाके चुप के जाके गले के। आपका पास ऐसा क्या है जो परशमणि को फेंक दिया? मुझे परशमणि नहीं चाहिए। आपका पास इससे भी कीमती वाला जो परशमणि है उसी को दे दो। और जब ऐसा मांग लिया, सनातन गोस्वामी पद कहने लगे, बेटा यमुना में जाके मुंडन करके आओ। और उसका कान में कृष्ण मंत्र, जो मंत्र मैं करा रहा हूं, मेरा इतना ताकत नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी पद उसका कान में मंत्र देते ही साक्षात तो कृष्ण को साथ मिल गया।
मैं इतना बड़ा संत तो नहीं, मैं कोई संत ही नहीं है, लेकिन सनातन गोस्वामी पद उसका कान में मंत्र देने का साथ साथ स्वयं कृष्ण उसका बीच में हृदय में प्रकट हो गया। और कृष्ण मिलते ही वो भूल गए उनका बेटी का विवाह देना है, घर में गरीबी है, प्रेमानंद में आनंद का उत्सव मिल गया। कृष्ण मिलते ही आनंद का उत्सव मिल गया। इसीलिए आप लोग अगर आनंद चाहे, यही महामंत्र को जप करते हुए वही जीवन चक्रवर्ती का जिंदगी में कृष्ण मिल गए, तो इस महामंत्र को जप करते रहो, अपना हृदय में आनंद प्रकाशित हो जाएगा और जीवन को सार्थक कर लो। ऐसा ही प्रार्थना करते हुए आज कथा यहाँ पे विश्राम दे रहा हूँ। आप लोग जरा जल्दी जल्दी आना। माता जी लोगों का तो ऑफिस नहीं, 7:30 बजे आ सकते हो।